गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको सबसे पहले विश यू ए वेरी हैप्पी ओनम। यूट्यूब चैनल की तरफ से, गीतांजलि सोशल वर्क गाइड की तरफ से आप सभी को हैप्पी ओनम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक एडमिशन अलर्ट को लेकर आए। इग्नू में एमएसडब्ल्यू का एडमिशन अलर्ट ओपन है और यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है और इसको आप मैक्सिमम 4 ईयर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री जो आप किसी भी सब्जेक्ट से की हो यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे कोर्स का फ़ी है 36,000, जो कि ईयरली बेसिस पे आपको 18,000 पर ईयर के बेसिस पे आपको लगेगा। तो अगर आप यहाँ से एमएसडब्ल्यू कोर्स करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है फॉर दिस सेशन। जुलाई सेशन के लिए यहाँ पे जल्द ही एडमिशन क्लोज होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के जस्ट बाद यू कैन टेक योर डिसीजन, या फिर आपने पहले से भी डिसीजन लिया है तो यू कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। तो चलिए वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू अप्लाई, हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट आर द courses content, anything related with the MSW course in IGNOU we will discuss in this video. So if you are new to the channel, stay tuned और आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। आप सभी को पता होगा इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और बात करें कंटेंट की तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इग्नू का। और यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट ब्रांच है या कि स्कूल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे पढ़ाई होती है। बात करें सोशल वर्क, स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम है। और स्पेशली डिस्टेंस मोड में बात करें, जैसे कि इग्नू सोचते ही हमें लगता है कि ये यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस मोड में पढ़ाई होती है। नहीं, इग्नू में आपको रेगुलर मोड में भी पढ़ाई होती है और डिस्टेंस मोड में भी होती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस प्रोग्राम कौन कौन सी करवाती है। स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंदर लगभग बहुत सारा कोर्सेज है जो कि डिस्टेंस मोड पे पढ़ाई होता है, जैसे कि एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और जिसको बीएसडब्ल्यू कहते हैं। डिप्लोमा कोर्स में आपको डिप्लोमा इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन की पढ़ाई होती है यहाँ पे। साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडी, सर्टिफिकेट इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो है उसमें यहाँ पे होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप कर सकते हैं सोशल वर्क फ्रॉम द इग्नू। एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, डिप्लोमा इन एचआईवी एंड एजुकेशन। सर्टिफिकेट कोर्स में भी कई सारे कोर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडी, सर्टिफिकेट इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग। तो ये सब सब्जेक्ट है सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंदर, जो कि डिस्टेंस मोड में पढ़ाई होती है। ऑनलाइन मोड में भी आप रेगुलर, देखिए 3 तरह का मोड है, आप समझ लीजिए, डिस्टेंस, रेगुलर और ऑनलाइन। इस 3 मोड में यहाँ पे एजुकेशन होता है। तो ये जो लिस्ट है ये डिस्टेंस का है। आप चलिए आपको हम यहाँ पे रेगुलर मोड का भी दिखा देती हूँ। चलिए अब थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पे रीजनल और स्टडी सेंटर के डिटेल दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। आप किसी भी कॉर्नर, इंडिया के किसी भी कॉर्नर से बिलोंग करते हैं, किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर चेक करके वहाँ से भी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल देना होगा या फिर असाइनमेंट जमा करना होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए, या फिर एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होने होता है, वो सब रीजनल सेंटर से होता है या फिर स्टडी सेंटर से होता है। तो यहाँ पे हैदराबाद, करनाल, इस तरह से शिमला, जम्मू, ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे दिया गया बेंगलोर, कोचिन, भोपाल, इस तरह से पूरे इंडिया का जितने भी सेंटर है, पुणे में हो गया, चाहे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे सेंटर दिया गया है। उसको आप चेक कर ले कि आपके लोकेलिटी में कौन सा है, नज़दीक कौन सा पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक डिसीजन टू टेक एडमिशन इन एमएसडब्ल्यू कोर्स इन इग्नू। सो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है। आई विल जस्ट स्किप दिस एंड आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सो आप इसमें चेक कर लीजिएगा
इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके सेंटर कोड और प्लेस चेक कर सकते हैं। समर्थ के पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे ODL प्रोग्राम यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जुलाई सेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन ओपन है फॉर द जुलाई 2022 एडमिशन साइकिल। जुलाई एडमिशन साइकिल के लिए यहाँ पे ODL प्रोग्राम यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर 2022 है, यानी कि कल ही है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, उनके पास आज से कल तक का वक्त है। यू कैन अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और अगर आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा भी डिटेल, थोड़ा भी दिक्कत होता है किसी भी तरह का, तो आपको मैं पिछले बार अभी बताई हूँ कि आप सौम्या मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्यूटोरियल दिया गया है कि हाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, तो उसको भी देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह का फ़ोटोग्राफ्स, कॉपी वगैरह, स्कैन कॉपी वगैरह अपलोड्स करने हैं, और किस तरह से मेथड होगा फ़ी यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का, वो भी दिया गया है। जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मास्टर वीज़ा और रुपए वगैरह से भी आप पे कर सकते हैं। और कैंसिलेशन का भी यहाँ पे पॉलिसी दिया गया है कि अगर आपने एडमिशन आपने अप्लाई कर लिया, ठीक, यहाँ पे पूरा रिफ़ंड पॉलिसी दिया गया है कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा हो जाएगा आपको एडमिशन लिए हुए, तो आपका कोई पैसा रिटर्न नहीं होगा। और 30 दिन के अंदर आप कैंसिल करते हैं तो 1000 डिटेक्ट होके बाकी आपके रिटर्न हो जाएंगे। विद इन 15 डेज 500 कट के बाकी रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें जाके पूरी तरह से अपना ऑनलाइन MSW कोर्स के लिए ODL मोड यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए इग्नू में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इग्नू का करंट सिलेबस दिया गया है, जैसे MSW कोर्स कोड दिया गया है, कोर्स नेम और कितने क्रेडिट का वो कोर्स है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। जैसे आपको पढ़ना होगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडियन पर्सपेक्टिव्स में समझने होंगे, बेसिक सोशल साइंस कंसेप्ट का एक पेपर है, और फिर सोशल वर्क एंड सोशल डेवलपमेंट का एक पेपर है, सोशल वर्क प्रैक्टिकम और सुपरविज़न का एक फील्ड वर्क है, और उसका सोशल वर्क रिसर्च आपको एक पेपर पढ़ना है। और सेकेंड ईयर में आपको केस वर्क एंड काउंसलिंग, सोशल वर्क, वर्किंग विथ इंडिविजुअल्स, वर्किंग विथ ग्रुप्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, और HIV एड्स स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिवेंशन का एक पेपर पढ़ना है, और प्रोजेक्ट वर्क का एक पेपर पढ़नी है। फिर से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से इग्नू में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इस वीडियो में मैंने सिलेबस देखा, एलिजिबिलिटी देखा, फीस स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन फॉर्म देखा, और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जाना। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इग्नू के वेबसाइट को देख सकते हैं और डिटेल में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट आपको www.ignu.ac.in पे जाके आप डिटेल में चीज़ों को जान सकते हैं। आप सबको फिर से हैप्पी ओनम। और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए 300 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, 36,000 टोटल कोर्स का फ़ी है। और यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह के बारे में डिटेल में दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, और ये पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, मतलब थोड़ा डिटेल में। वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का नाम पढ़ा, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर क्या है वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया है कि जैसे हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क और ग्लोबल सिनेरियो के अंदर क्या पढ़ना है। इस तरह से आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। काफ़ी एक इंटीग्रेटेड टाइप का ये कोर्स होता है सोशल वर्क का, जिसमें आपको रिलीजन, गांधीयन थॉट्स वगैरह, इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में, बेसिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है कि सोसाइटी कैसे कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही आपको फैमिली के बारे में, कम्युनिटी, सोशल डायनेमिक्स लाइक आपको रूरल अर्बन किस तरह से चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, जेंडर पर्सपेक्टिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव और सोशल लेजिस्लेशन का पेपर, डिसेबिलिटी या फिर वुमेन या फिर
रोल ऑफ सोशल वर्क या फिर चाइल्ड सोशल वर्क, ये सब भी पढ़ना होता है। साथ ही आपको नेशनल सिनारियो भी जानना होता है फील्ड वर्क एजुकेशन के बारे में और डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। रोल और एक्सपेक्टेड सोशल वर्क का क्या रोल है अलग अलग एजेंसी में, उसके बारे में समझना होता है। सुपरविज़न का इम्पोर्टेंस जानना होता है। साथ ही आपको साइकेट्रिक, मेडिकल एंड चाइल्ड केयर, फैमिली, इंडिविजुअल और कम्युनिटी केयर, करेक्शनल सेटिंग में कैसे एजुकेशन कैसे काम करती है, कॉरपोरेट सेक्टर में CSR कैसे काम करता है, NGO और एजेंसी वगैरह कैसे काम करती है। साथ ही रिसर्च, सोशल वर्क में किस तरह से रिसर्च होता है उसके बारे में ही पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च लाइक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, साथ ही एजुकेशन के बारे में या फिर टूल फॉर डाटा कलेक्शन, ये सब डिटेल में रिसर्च का पेपर है वो सब पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना होता है वर्किंग विथ इंडिविजुअल, जिसमें आपको केस वर्क पढ़ना होता है इंडिविजुअल के मतलब कि मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना होता है। सोशल केस वर्क में डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना होता है कि किस तरह से केस वर्क और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो काम करता है। काउंसलिंग के बारे में, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव साइको एनालिसिस टेक्निक के बारे में पढ़ना होता है आपको। साथ ही इंटरव्यू और रिकॉर्डिंग केस वर्क में कैसे होता है, जब आप क्या स्किल है और टेक्निक वगैरह चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही आपको इंट्रोडक्शन सोशल वर्क के बारे में, डायनेमिक ऑफ सोशल वर्क, ग्रुप वर्क के बारे में, जैसे कि कैसे थ्योरी और मॉडल है ग्रुप वर्क में, क्या प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, स्टेजेस है ग्रुप वर्क का, वो पढ़ना होता है। और फिर लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है कि किस तरह से प्रोग्राम प्लानिंग वगैरह होता है। एजुकेशन, स्किल एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है। ग्रुप वर्क कम्युनिटी सेटिंग में कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में कैसे करते हैं, एजुकेशनल सेटिंग में कैसे करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करती है। साथ ही आपको अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी तीनों को समझना होता है। और जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए हैं 1952 से लेके अब तक, उसके बारे में आपको प्रोग्राम, पॉलिसी वगैरह पढ़ना होता है। साथ ही कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या क्या मेथड्स है, क्या एटीट्यूड है, स्किल है, रोल है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का, उसको भी मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ना होता है। साथ में सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे सोशल एक्शन मास लेवल पे किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स वगैरह अपनाए जाते हैं ड्यूरिंग सोशल एक्शन। और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होता है, जिसमें आपको कंसेप्ट, हिस्ट्री और नेचर पढ़ना है। साथ ही पोस्ट कॉर्ब, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पोस्ट कॉर्ब थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना होता है। साथ ही सोशल पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विस के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही HIV एड्स के बारे में, उससे जुड़े हुए जितने मिथ्स या मिसकंसेप्शन है उनके बारे में, या फिर कोई तरह का स्टिग्मा उससे जुड़ा हो उसके बारे में पढ़ना होता है। इथिकल इशू जो उससे जुड़े हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, फैमिली, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है उसके बारे में। और डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड विद द स्टिग्मा लाइक यूनिवर्सल और कल्चरल स्पेसिफिक के बारे में आपको समझना होगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको कैसे एज के साथ क्या क्या वर्नेबिलिटी बढ़ती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन का क्या सिचुएशन है, उसको पूरा समझना होता है। साथ ही यूनाइटेड नेशन का क्या सेफ गार्ड है फॉर वुमेन डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम, इस तरह से काफ़ी कुछ है। अगर मैं एक एक चीज़ की बात करूँ तो डिसास्टर मैनेजमेंट में आपको रिस्क, हज़ार्ड और वर्नेबिलिटी और कैपेसिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ना होता है। माइग्रेशन और प्रिपेयर्डनेस के बारे में समझना होता है। इमरजेंसी रिस्पांस कैसे होता है, रिलीफ मैनेजिंग रिलीफ कैसे होता है, डैमेज एंड लॉस असेसमेंट कैसे होता है, रिकवरी प्लानिंग क्या हो सकता है। इस तरह से फिलंथ्रोपिक सोशल वर्क के बारे में भी आपको पढ़ना है कि क्या उसका नेचर, स्कोप है फिलंथ्रोपिक सोशल वर्क का, उसका इंट्रोडक्शन, इथिक्स कोड वगैरह, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ये सब भी आपको समझना होता है। तो वास्ट सिलेबस है। रिलीजन, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट और सिविल सोसाइटी, क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं फिलंथ्रोपिक सोशल वर्क का, उसको भी समझना होता है। साथ ही आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा और आपका प्रैक्टिकम होगा। तो दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोशल वर्क सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ने होंगे 2 सालों में। सो आई ट्राई टू कलकेट एंड इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू MSW एडमिशन इन इग्नू। सो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, सिलेबस क्या है, 2 साल में आपको क्या पढ़ना है, और कितने आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी लगेगा,
और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है। सो हमने सब बात किया और लास्ट डेट आपको पता ही है कल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जुलाई सेशन के लिए तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। और अगर आप नहीं अप्लाई कर भी पाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई ऑन नेक्स्ट सेशन। हर 6 महीने पे इसका फॉर्म आता है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट कि आप इस बार अप्लाई नहीं कर पाए। 2 दिन है, आप चाहे तो अभी भी आपके पास मौका है, यू कैन टेक योर डिसीजन और यू कैन अप्लाई फॉर द MSW कोर्स इन इग्नू। बात करें कोर्स कंटेंट की तो काफ़ी इंटीग्रेटेड होता है, आपको एक बहुत अच्छा विजन देता है सोसाइटी के बारे में, सोशल इशू के बारे में और उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं, नॉलेज और अवेयरनेस, ओवरऑल प्रोग्राम पॉलिसी और आपको सोसाइटी के बारे में ये कोर्स आपको बताती है। साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने डेली लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है ये कोर्स। सो दोज हु आर अप्लाइंग सबको ऑल दी बेस्ट। और फिर से नए वीडियो में मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो जुड़ा होगा सोशल वर्क से। सो थैंक यू।